गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन के। हमने दो मानक रूप के बारे में चर्चा कर ली थी। पहला था जिसमें समीकरण जिनके चर पृथक किए जा सके, और दूसरा था समघात समीकरण। समघात समीकरण के आगे हम नेक्स्ट वाला टॉपिक कर रहे हैं, समीकरण जिनका समघात रूप में समाधान किया जा सके। मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन यानी अवकल समीकरण जो आपको समघात समीकरण रूप में नहीं दी गई है और उसको हम समघात रूप में समानयन करके फिर उसका हल ज्ञात करेंगे इस वाले टॉपिक में। तो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे हम देख लेते हैं। यहाँ पर समघात समीकरण में समानयन वाले समीकरण मान लेंगे। आपको समीकरण दिया हुआ है dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू स्मॉल ए एक्स प्लस स्मॉल बी एक्स प्लस स्मॉल सी अपॉन कैपिटल ए एक्स प्लस कैपिटल बी एक्स प्लस कैपिटल सी। ये समीकरण एक मान लेते हैं। ये समीकरण आपको दिया हुआ है, इसके रूप का समीकरण है। समघात रूप में हम इसको ला सकते हैं। किस प्रकार से ला सकते हैं? सबसे पहले इसकी दो परिस्थितियां हैं। स्थिति एक जो है वो हम देख लेते हैं। स्थिति एक में है यदि जब हमारे पास स्मॉल ए अपॉन कैपिटल ए इज नॉट इक्वल टू स्मॉल बी अपॉन कैपिटल बी है, यानी हमारे पास है स्मॉल ए इंटू कैपिटल बी माइनस कैपिटल ए इंटू स्मॉल बी इज नॉट इक्वल टू 0 है। तो चर x और y को नए चरों कैपिटल X और y कैपिटल Y में बदल सकते हैं। किस प्रकार से बदल सकते हैं? हम x इज इक्वल टू ले लेते हैं कैपिटल X प्लस h और स्मॉल y इज इक्वल टू ले लेते हैं कैपिटल Y प्लस k। इसे हम समीकरण दो नाम दे देते हैं। इसमें h और k जो है स्वेच्छ चर है और इनका चयन इस प्रकार किया जा सकता है। इनका चयन हम इस प्रकार से कर सकते हैं कि जिससे हमें जो दिया हुआ आपका समीकरण है वो समघात बन जाए। तो समीकरण दो से हम ले सकते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू डी अपॉन डी एक्स। वाई की जगह कैपिटल वाई प्लस के हमने रख दिया, तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स डी कैपिटल वाई अपॉन डी एक्स। स्मॉल डी एक्स हो जाएगा और इसे हम लिख सकते हैं कैपिटल डी वाई अपॉन डी कैपिटल एक्स इंटू डी कैपिटल एक्स अपॉन स्मॉल डी एक्स। और इसे हम लिख सकते हैं कैपिटल डी वाई अपॉन कैपिटल डी एक्स। इसी समीकरण हम तीन नाम दे देते हैं। नेक्स्ट हम कर सकते हैं समीकरण एक को लिख सकते हैं। समीकरण एक से हम लिख सकते हैं कि डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा कैपिटल डी वाई अपॉन कैपिटल डी एक्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा स्मॉल ए इंटू एक्स प्लस स्मॉल बी इंटू वाई प्लस इसको हमने ले लिया। हमने स्मॉल एक्स की जगह रख देंगे कैपिटल एक्स प्लस एच, तो ये जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा। दूसरे ब्रैकेट में लिख देते हैं हम स्मॉल बी इंटू के प्लस सी स्मॉल सी अपॉन कैपिटल ए इंटू एक्स प्लस कैपिटल बी इंटू कैपिटल वाई प्लस ब्रैकेट में आ जाएगा कैपिटल ए इंटू एच प्लस कैपिटल बी इंटू के प्लस कैपिटल सी। इसे समीकरण चार यदि हम नाम दे देते हैं। और इसमें भी इस एच और के का माना कि हम एच और के का चयन इस प्रकार कर सकते हैं कि स्मॉल एच प्लस बी के प्लस स्मॉल सी बराबर 0 और कैपिटल ए इंटू एच प्लस बी कैपिटल बी इंटू स्मॉल के प्लस कैपिटल सी बराबर 0, जिससे हमारे पास जो एच है वो निकल जाएगा बी सी माइनस स्मॉल सी अपॉन ए बी माइनस कैपिटल ए बी और के निकल जाएगा हमारे पास ए स्मॉल सी माइनस स्मॉल ए कैपिटल सी अपॉन स्मॉल ए कैपिटल बी माइनस कैपिटल ए स्मॉल बी। इसी समीकरण हम 5 नाम दे दें प्राप्त हो जाएगा, जो कि अर्थपूर्ण है क्योंकि हमारे पास यदि ए स्मॉल ए बी माइनस कैपिटल ए बी इज नॉट इक्वल टू
0 दिया गया था। समघात समीकरण का नया रूप जो है हमारे पास हो जाएगा कैपिटल डी वाई अपॉन कैपिटल डी एक्स इज इक्वल्स टू ए इंटू एक्स प्लस बी इंटू कैपिटल वाई अपॉन कैपिटल ए एक्स प्लस कैपिटल बी वाई है, जिसमें वाई इसमें हम कैपिटल वाई इज इक्वल्स टू कैपिटल बी इंटू कैपिटल एक्स रखें तो हम समघात समीकरण की तरह से इसका हल भी निकाल सकते हैं। दूसरा है हमारे पास केस 2। जब हमें स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए इज इक्वल्स टू स्मॉल बी इंटू कैपिटल बी, यानी स्मॉल ए इंटू बी माइनस स्मॉल बी इंटू ए इज इक्वल्स टू 0 है, गिवन है हमारे पास, तब हम इस विधि से ज्ञात नहीं कर सकते और एच ओ के मान 5 समीकरण से हल नहीं हो सकते। तब हम क्या करेंगे कि माना कि स्मॉल ए अपॉन कैपिटल ए इसको स्मॉल बी इंटू कैपिटल बी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एम मान लेते हैं, तो समीकरण को हम लिख सकते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस स्मॉल सी अपॉन स्मॉल एम ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। समीकरण 6 नाम दे दिया हमने। इस समीकरण को हम लिख सकते हैं W इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी वाई, और इसको सरलता से हल कर सकते हैं डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू ए प्लस बी डी वाई अपॉन डी एक्स। तब समीकरण हमारी बन जाएगी 1 अपॉन बी ब्रैकेट में डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स माइनस ए लिख लेंगे, और ये हो जाएगा डब्ल्यू प्लस सी अपॉन एम डब्ल्यू प्लस कैपिटल सी। तो डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स हमने निकाला तो हो जाएगा बी डब्ल्यू प्लस वी सी अपॉन एम डब्ल्यू प्लस कैपिटल सी प्लस ए। इस प्रकार से अवकल समीकरण है जिसमें हमारे चार पृथक हो गए, और इससे हम इसको चारों के पृथक्करण विधि से हम इसका हल ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन हम ले लेते हैं यहाँ पर एक इससे ही रिलेटेड, x माइनस वाई इंटू डी वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब हमारा यहाँ कंबाइंड फंक्शन है तो हम इसे समघात समीकरण के रूप में समानायन करके हल करेंगे। सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस वाई। तो इस समीकरण के इस रूप को देख के हम पता कर सकते हैं कि इसे हम किस विधि से हल करेंगे। तो यहाँ हमारे पास ये है ए स्मॉल ए अपॉन कैपिटल इज नॉट इक्वल टू स्मॉल बी अपॉन कैपिटल बी। तो हम इसे इसलिए हम मान लेते हैं कि स्मॉल एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स प्लस स्मॉल एच और स्मॉल वाई इज इक्वल टू कैपिटल वाई प्लस के मान के इसको हल करेंगे। तो हमारे सामने समीकरण में वैल्यू रखी तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा कैपिटल डी वाई अपॉन कैपिटल डी एक्स, जो हम पहले सॉल्व कर चुके हैं कि स्मॉल डी वाई अपॉन डी एक्स जो है वो बराबर हो जाएगा कैपिटल डी वाई अपॉन डी एक्स के बराबर हो जाएगा। इसमें हमने इसकी वैल्यू रख दी, एक्स की जगह रखा एक्स प्लस एच, तो एक्स आ गया यहाँ वाई प्लस के, तो यह वाई और ब्रैकेट में आ जाएगा एच प्लस के प्लस 1 अपॉन में आ जाएगा एक्स माइनस वाई प्लस स्मॉल एच माइनस के। इसी समीकरण हम 3 नाम दे देते हैं। उसके बाद हम इसको हल करेंगे, एच और के इस प्रकार से लेंगे, एच और के इस प्रकार चयन करते हैं कि हमारे पास स्मॉल एच प्लस के प्लस 1 बराबर 0 और स्मॉल एच माइनस के बराबर 0। तो यहाँ से हमारे पास एच और के इक्वल आ जाएंगे, जिसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर माइनस ऑफ हाफ। इसे समीकरण हम 4 नाम दे देते हैं। तो समीकरण 3 जो है हमारी हो जाएगी डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, यहाँ वैल्यू रखी हमने तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा हमारे पास इसमें तो 0 हो जाएगा एक्स माइनस वाई। इसे समीकरण 5 नाम दे देते हैं। अब इसको हम जो है सॉल्व करेंगे, चरों के पृथक्करण विधि से ही हल करेंगे, समघात समीकरण के रूप से हल करेंगे। यह हम इसको लिख लेंगे कि यह एक समघात अवकल समीकरण है। समघात अवकल समीकरण है तो हम मान लेंगे कैपिटल वाई इज इक्वल्स टू वी इंटू एक्स, और यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स जो है हमारा हो जाएगा वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। इसी समीकरण 6 नाम दे देते हैं, और इस समीकरण को हम इसमें
समीकरण 5 से कंपेयर कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इजिकल्स टू हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस वी, वैल्यू रख देते हैं हम इसमें, एक्स कॉमन निकाल लिया तो 1 प्लस वाई अपॉन एक्स हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1 माइनस वाई अपॉन एक्स तो 1 प्लस वी और 1 माइनस वी हो जाएगा। इसको हमने सॉल्व कर लिया तो ये हो जाएगा एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इजिकल्स टू एक्स 1 प्लस ये हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी, यहाँ से हमने वी माइनस कर दिया तो हमारे पास ये टर्म ये वाली बचेगी। इस तरह से हम और लिख सकते हैं एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इजिकल्स टू 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी माइनस ऑफ वी। इसको सॉल्व किया हमने तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब चलो के पृथक्करण विधि से इसे सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर, ये हो जाएगा डी वी और इजिकल्स टू इधर आ जाएगा डी एक्स अपॉन एक्स। इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फ्रैक्शन बनेंगे 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर और एक बनेगा वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर इंटू डी वी और ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन एक्स। दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स। इसको हमने सॉल्व कर लिया क्योंकि हम जानते हैं कि सॉरी यहाँ तो 1 आएगा, पार्शियल फ्रैक्शन में यहाँ 1 आएगा, अलग अलग डिवाइड कर लिया हमने तो यह आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर। तो हम जानते हैं 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर हमारा होता है tan इनवर्स वी और ये जो है v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर है। यदि 1 प्लस वी स्क्वायर को t मान के सॉल्व करेंगे तो यहाँ 2 आगे अपन 2 डिवाइड में आगे आएगा और ये हो जाएगा log 1 प्लस वी स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा log ऑफ x प्लस c। इसको हमने सॉल्व कर लिया क्योंकि ये हो जाएगा अब हम जानते हैं कि v जो है हमारा कैपिटल Y अपॉन कैपिटल X है, y की जगह y प्लस हाफ और स्मॉल में x की जगह स्मॉल x प्लस हाफ वैल्यू रख दें तो ये हो जाता है 2y प्लस 1 अपॉन ये हो जाएगा 2x प्लस 1 और x की जगह हम रख दें x प्लस h यानी x प्लस हाफ और इसको सॉल्व कर लिया तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1/2। ये वैल्यू यदि हम इसके अंदर रख दें तो हमारे पास आ जाता है इक्वेशन नंबर 7 में tan इनवर्स v की जगह हम रख देते हैं 2y प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 1 माइनस हाफ ऑफ लॉग 1 प्लस वी स्क्वायर यानी 1 प्लस 2y प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर और इजिकल्स टू ये हो जाएगा c प्लस लॉग ऑफ 2x प्लस 1 अपॉन 2। इसको और सिंप्लीफाई कर लिया तो हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स 2y प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 1 माइनस हाफ लॉग ये इसको सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4y प्लस 2 और ये हो जाएगा प्लस लॉग 2x प्लस 1 इजिकल्स टू c प्लस लॉग 2x प्लस 1 और माइनस ऑफ लॉग 2। सॉल्व करने पर इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स 2y प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 1 माइनस हाफ ऑफ एक्स स्क्वायर 4 कॉमन निकाले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई प्लस हाफ इजिकल्स टू सी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इस तरीके से हम समीकरण को समघात रूप में बना करके उसको सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट एक मेथड और हम इसके अंदर पढ़ते हैं रेखिक अवकल समीकरण। रेखिक
अवकल समीकरण, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि किस प्रकार हम सॉल्व करेंगे। हमें समीकरण जो है सबसे पहले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। किसी अवकल समीकरण में आश्रित चर जो है डिपेंडेंट वेरिएबल y जो है हमारा, और उसके अवकल गुणांक केवल एक ही घात में आते हों तो हम उसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे का मानक रूप जो है वो होता है dy अपॉन डी एक्स प्लस पी इंटू एक्स का फंक्शन है, y इज इक्वल्स टू क्यू भी है जो x का फंक्शन है। तो ये हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का रूप होता है। इसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं, हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ हमारा px और qx जो है वो स्वतंत्र चर x के फलन है, ये कांस्टेंट भी हो सकते हैं। और ऐसे समीकरण को हल करने के बाद हमारे पास जो सॉल्यूशन आता है वो है e⁻p dy बाई डी एक्स। इसका जो सॉल्यूशन होता है उसको हम इस प्रकार से लिखते हैं p इंटू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स इंटू वाई इज इक्वल्स टू क्यू इंटू e⁻ इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। इसे समीकरण 2 नाम देते हैं। यहाँ हम यदि इसको डी बाई डी एक्स e⁻p dx इंटू वाई इज इक्वल्स टू क्यू e⁻इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स लिखें और इसका समाकलन करें तो हमारे पास आ जाता है y इंटू e⁻इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू e⁻इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी। तो इसका जो सॉल्यूशन होता है वो इस रूप का होता है। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी ले लेते हैं हम। इस जो हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स है, इसे हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी कहते हैं। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसे शॉर्ट में ले हम तो ये होता है वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू डी एक्स प्लस सी रूप में भी लिख सकते हैं। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम इसके अंदर कि कैसे इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास हल कीजिए x² प्लस 1 dy अपॉन डी एक्स प्लस 2xy इज इक्वल्स टू 4x²। अब हमारा ये रूप है dy बाई डी एक्स रूप में। इसे हम सॉल्व करने के लिए इसे हम dy बाई डी एक्स ये हो जाएगा प्लस और ये डिवाइड हो जाएगा यहाँ, तो ये हो जाएगा 2x अपॉन 1 प्लस x² लिखें या x² प्लस 1 लिखें, कुछ भी लिख सकते हैं, इंटू y इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 4x² अपॉन 1 प्लस x²। इस रूप का हो जाएगा, इस रूप का हो जाएगा। तो ये जो है हमारा यहाँ पर ये हमारा कहलाएगा px और ये कहलाएगा q ऑफ x। तो इसे हम लिख लेते हैं px का जो फंक्शन है वो हमारा है 2x अपॉन 1 प्लस x² और q है 4x² अपॉन 1 प्लस x²। और चूंकि सबसे पहले हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो हमारा if लिख लेते हैं हम, वो होता है e⁻ इंटीग्रेशन ऑफ p dx। e⁻ इंटीग्रेशन ऑफ p है हमारे पास 2x अपॉन 1 प्लस x²। और यदि इसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं dx लिख करके तब हमारे पास आ जाता है e⁻, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा log ऑफ 1 प्लस x²। इंटीग्रेशन इसका ये होगा और e⁻ log ऑफ 1 प्लस x² है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जो वैल्यू है वो आ जाएगी हमारे पास 1 प्लस x²। अब चूंकि हमारा होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू डी एक्स प्लस सी होता है, तो जो सॉल्यूशन होता है तो हमने यहाँ लिख लिया इसको y इंटू 1 प्लस x² इज इक्वल्स टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 प्लस x² और q है हमारे पास 4x² अपॉन 1 प्लस x² इंटू डी एक्स प्लस सी। 1 प्लस x² कट जाएगा तो हमारे पास बचेगा y इंटू 1 प्लस x² इज इक्वल्स टू 4x² को इंटीग्रेट किया तो ये जाएगा x² का करेंगे तो x³/3 आएगा तो ये आ गया 4/3 x³ प्लस c, ये इसका सॉल्यूशन होगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम।
क्वेश्चन है हमारे पास हल कीजिए क्वेश्चन दिया हमें 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ई टू द पावर tan इनवर्स y टू डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, इसे डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म में लिखना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा। सबसे पहले हम इसे, चूँकि ये हमारे पास डी एक्स अपॉन डी वाई है, और सॉरी डी वाई बाई डी एक्स है, तो इसको मानक रूप में लिखने के लिए हमने सबसे पहले ले लिया। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल्स टू प्लस एक्स माइनस ई टू द पावर tan इनवर्स y यहाँ दिया हुआ, इसलिए हम इसको डी एक्स अपॉन डी वाई की फॉर्म में लिखेंगे इज इक्वल्स टू 0 फॉर्म में लिख लिया। अब हमारे पास हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस ये हो जाएगा 1 अपॉन ये 1 प्लस वाई स्क्वायर निकलेगा हाँ, यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो ये भी 1 प्लस वाई स्क्वायर आएगा इंटू एक्स, और ये हो जाएगा इज इक्वल्स टू ई की पावर tan इनवर्स y अपॉन इससे डिवाइड कर दिया हमने यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस वाई स्क्वायर। इस फॉर्म में ये आ जाएगा। तो इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो हो जाएगा ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वाई हो जाएगा। ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई, तो ये हो जाएगा ई टू द पावर लॉग नहीं आएगा, सॉरी 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है हमारा tan इनवर्स, तो ये हो जाएगा ई टू द पावर tan इनवर्स y ई टू द पावर tan इनवर्स y। तो इसी प्रकार हम लिख लेंगे x। अब ये क्योंकि हमारे डी एक्स अपन डी वाई लिखा है, इसलिए x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास ई टू द पावर tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर वो है हमारा ई टू द पावर tan इनवर्स y, और q है हमारे पास ई टू द पावर tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई प्लस सी। अब चूंकि इसको सॉल्व करने के लिए हम मान लेते हैं कि tan इनवर्स y जो है वो हमारे पास t है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल्स टू डी टी, और ये वैल्यू हम यदि यहाँ रख देते हैं तब हमारे पास ये हो जाएगा ई टू द पावर 2t डी टी प्लस सी एक्स इंटू, इसको भी वैल्यू रख दी ई टू द पावर t रख दिया हमने ई टू द पावर t। हाँ, तो ये हो जाएगा हमारे पास, को हमने सॉल्व कर लिया, तो ये हो जाएगा 1/2 ई टू द पावर 2t प्लस सी, या 1/2 इसको लिखें एक्स इंटू ई टू द पावर tan इनवर्स y वापस लिख लें हम, तो ये हो जाएगा ई टू द पावर 2 इंटू tan इनवर्स y प्लस सी। तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। दोनों तरीके से हमने देख लिया कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म या डी एक्स अपॉन डी वाई की फॉर्म में लिख करके हमको समीकरण ध्यान से देखनी है। उसके बाद हमें डिसाइड करना है कि हम इसको डी वाई बाई डी एक्स लिखें या डी एक्स अपॉन डी वाई लिखें, और फिर इसको हमको देखना है कि किस मानक रूप की समीकरण है और उसको कैसे सॉल्व करते हैं। 4 मानक रूप हमने पढ़ लिए, जिसमें पहला था चर पृथक किए जा सकते हैं, दूसरा समघात समीकरण में, तीसरा समीकरण जिनका समघात रूप में सामान्यन किया जा सके, और चौथा है रेखीय अवकल समीकरण। तो इन चारों तरीके में हमने देखा किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन और भी हमने ले लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि बर्नौली के अवकल समीकरण का रैखिक रूप में समायन किस प्रकार से करते हैं और उसके से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। थैंक यू।